चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मैं खामोश था भाई, जो मैं आपको फिगर्स आपको बताने वाला हूँ ना, तो भाई ये सुन के आपकी भी जो है ना वो खामोशी 2 मिनट के लिए हो जाएगी कि चाइना ने क्या कर दिया। भाई चाइना ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐप लॉन्च की है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है किस बला का नाम, भाई लोगों को अभी आइडिया ही नहीं है पाकिस्तान में कि एआई है क्या चीज़। तो भाई एआई ऐसी एक टूल है जिसको आप इस्तेमाल करते हुए कोई भी चीज़ बना सकते हैं, चाहे कोडिंग है, चाहे पिक्चर्स हैं, चाहे वीडियो है, एनीथिंग आप एआई से इस्तेमाल करके जो है ना बना सकते हैं। मैं इतना टेक्निकल नॉलेज तो इसमें नहीं रखता, तो इतना डीपली आपको नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन थोड़ी सी एग्जांपल्स के साथ जो है ना मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन उससे पहले हम अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ये वीडियो देखेंगे। वो क्यों देखेंगे? जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ लिया था, यानी कि जिस दिन वो सदर बना था, उस दिन चाइना ने ये ऐप लॉन्च की थी और कितना नुकसान हुआ था चाइना यूएसए को, इस वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम वीडियो देखते हैं। Today and over the last couple of days I've been reading about China and some of the companies in China, one in particular coming up with a faster method of AI and much less expensive method, and that's good because you don't have to spend this much money. I view that as a positive, as an asset. So the release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win, because we have the greatest scientists in the world. Even Chinese leadership told me that. Well, this is very unusual when you hear a DeepSeek, when you hear somebody come up with something. We always have the ideas, we're always first. So I would say that's a positive. That could be very much a positive development. So instead of spending billions and billions, you'll spend less and you'll come up with hopefully the same solution. वीडियो आपने देख ली। अब डोनाल्ड ट्रंप इसमें क्या कह रहा है? अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि पहले तो उसने तारीफ़ की चाइना की कि बहुत कम पैसों में जो है ना ये चीज़ बन गई है। ये खुशी की बात है कि कम पैसों में जो है ना ये चीज़ बन गई है। तो उसके बाद दूसरी बात उसने ये की, जो ये एक वेकअप कॉल है हमारे लिए, होश के भाई नाहुन लें। कंपनीज जो है ना कि वो सस्ती ऐप जो है ना एआई बना दी है उन्होंने, तो ये बिलियंस डॉलर्स पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और साथ में अपने साइंटिस्ट को ये मोटिवेट भी कर रहा था कि भाई हमारे साइंटिस्ट बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि तनकीद भी की जाती है, तारीफ़ भी की जाती है, सारी बातें की जाती हैं। ये वही कर सकता है जो मुकाबला कर सकता है। अब चाइना ने यहाँ पे बताया भाई कि भाई हम आपसे भाई फास्टर है भाई, एआई में तैयार हो जाओ भाई, हम आपका मुकाबला कर सकते हैं। और आगे से अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या कह रहा है भाई, तारीफ़ भी कर रहा है और तनकीद भी कर रहा है। तारीफ़ इस तरह से कर रहा है भाई कि बहुत अच्छी बात है कि आप इतने पैसे खर्च करने की भाई ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और हमारे साइंटिस्ट भाई बहुत अच्छे हैं। साथ में कुछ इसने ये भी कहा था कि भाई जो चाइनीज़ कंपनीज़ है ना वो डाटा कलेक्ट करती हैं, तो ये हमारे लिए बड़े ख़तरे की बात है कि हमारा जो डाटा है ना वो चाइनीज़ कंपनी कलेक्शन करती हैं। और यहाँ एक बात और भी बताता चलूँ, अमेरिका में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ये ऐप डीप सीक जिसका नाम है, वो इस वक्त बन गई है सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाली एआई ऐप। उसका जो मेन चीज़ ये है कि एआई जो ये डीप सीक है ये फ्री ऐप है। जैसा कि अगर ये मुकाबला करें चैट जीपीटी के साथ, चैट जीपीटी के साथ अगर कंपटीशन करते हैं तो कुछ हिस्सा उसका जो है ना वो पेड है, मतलब कि आपको पैसे देने पड़ते हैं उसकी सर्विसेज लेने के लिए। और ये टोटल डीप सीक जो है ना वो फ्री है। फ्री होने से क्या हुआ, सबसे पहले तो आपको बताया कि मुखालफिन कौन होंगे, उन्होंने किए साइबर अटैक। साइबर अटैक क्या होता है, एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि एक जगह पे एक ट्रैफिक गुजर रही है, तो बहुत स्मूथली गुजर गई है, वहाँ पे आप फेक ट्रैफिक गुजारने लग जाओ, यानी कि गाड़ियाँ खड़ी कर दो, तो क्या होता है ट्रैफिक जैम हो जाती है। तो ये एक फेक ट्रैफिक जनरेट की जाती है हैकर्स की तरफ से और वेबसाइट पे पिंग्स भेजे जाते हैं जिसकी वजह से सर्वर बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले तो भाई आपको पता ही किसने भेजी होगी साइबर अटैक, अभी भी उस पर हमले हो रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं
कि उन्होंने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन लगा दिया है, वो फ्री है, मतलब कि कोई पेड नहीं है। प्लस वो ये चेक करते हैं कि आने वाला जो भी बनता है वो ह्यूमन है या नहीं, ये ऑटो ही वो चेक कर लेता है सिस्टम। आपके सिस्टम से ऑटो चेक हो जाता है कि भाई आईपी से देख के कि ये सिस्टम जो है वो ह्यूमन ही आ रहा है, कोई जो है ना फेक अटैक्स नहीं है। इसकी वजह से डीप सीक थोड़ी सी स्लो डाउन तो हुई है, क्योंकि वो जो दुश्मन है वो ये नहीं चाह रहे कि जो है वो डीप सीक कामयाब हो। आपको पता है कि अब दुश्मन कौन है, जिस दिन ये लॉन्च हुई है, और दुश्मन भी कौन हो सकते हैं। ले जी, जिस दिन ये लॉन्च होती है उस दिन भाई कितना नुकसान होता है भाई, ये भी हम डिस्कस करते हैं। यूएसए की स्टॉक मार्केट में भाई इतना बड़ा नुकसान देखने में नज़र आया नहीं है यूजुअली। अगर कोई हुआ है तो भाई आपने मुझे बताना है कब हुआ है और कौन से ईयर में हुआ है और किस वजह से हुआ है। जी, यूएस स्टॉक मार्केट को भाई नुकसान होता है 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स का। भाई आपके लिए तो माइट भी सुन के इतनी शॉकिंग ना हो, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाऊंगा ताकि फिर आप इस चीज़ को समझ जाओ। पाकिस्तान के ऊपर 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक जो कर्जा है ना 270 बिलियन डॉलर्स है, ठीक है, 270 बिलियंस डॉलर्स। अगर आप इसको 1000 बिलियन करें ना तो फिर 1 ट्रिलियन बनता है। यानी कि एक रात में जो अमेरिका का नुकसान है ना, पाकिस्तान के भाई 3 कर्जे उतरते हैं। 3 टाइम्स भाई वो कंपनीज पाकिस्तान का कर्जा उतार सकती है। मैं हैरान हो गया भाई ये फिगर्स को सुन के, मैं तो बहुत शॉक्ड रह गया भाई कि ये इतनी बड़ी फिगर्स हैं। प्लस एक चीज़ और ये मैं मिस कर गया हूँ, जो डीप सीक है उसकी जो बनाने में टोटल कॉस्ट आई है वो $6 मिलियन है, यानी कि $60 लाख। और चैट जीपीटी को बनाने की जो कॉस्ट है ना वो है भाई $100 मिलियन। आप खुद सोचें कि ये कितनी सस्ती कंपनी जो है, ये ऐप जो है ना वो चाइना ने बना दी है। आगे चलें भाई, कंपनीज़ की बात करते हैं, किस कंपनीज़ को कितना नुकसान हुआ है। मैं मेजर कंपनीज़ बात करूंगा कि जिनको मेजर लॉस हुआ है, बाकी आप देख सकते हैं भाई नेट पे रिसर्च करके। सबसे बड़ी कंपनी जो है जी जिसको लॉस हुआ है भाई एनवीडिया, 70% शेयर्स की वैल्यू जो है ना वो डाउन हो गई है। यानी कि टोटल जो उसको नुकसान हुआ है ना, यानी कि कंपनी की वैल्यू डाउन हुई है भाई एक रात के अंदर, वो है जी $600 बिलियन। यानी कि पाकिस्तान के 2 टाइम्स यहाँ पे कर्जे उतर सकते हैं, इतना नुकसान हुआ है। अल्फ़ाबेट कंपनी को 100 बिलियन का, वो भाई मजाक हो रहा है भाई, मजाक हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट को नुकसान होता है भाई $7 बिलियन का। तो यार इतने, मैं कहता हूँ एक छोटी सी ऐप ने क्या कुछ कर दिया, और चाइना ने भाई आंखों में आंखें डाल के कहा कि भाई हमारे साथ भाई मुकाबला करने का नहीं है। उसके बाद एक मज़े की चीज़ आपको और बताता हूँ, एनवीडिया कंपनी जो है वो चिप्स बनाती है, ग्राफिक कार्ड के जो चिप्स हैं ना एनवीडिया के लगे होते हैं। ग्राफिक कार्ड जो गेमिंग में भी यूज़ होता है, वो आपके बेसिक जो हैवी लोड वर्क करने के लिए भी वो चिप यूज़ होती है। तो जो यूएसए है वो चाइना को जो है ना वो एनवीडिया की चिप प्रोवाइड नहीं कर रहा, उनको भाई बैन किया हुआ है। वो अपनी ही बना के लग गए ने पाजी भाई सोचने की बात है कि उन्होंने क्या काम कर डाला है। शायद अभी तक भी आपको समझ ना आई हो कि एआई जो है वो क्या कर सकती है। चलिए भाई छोटी हम मसाले उठाएंगे तो आपके साथ हम वो बताएंगे कि एआई से क्या कुछ जो है ना वो कर सकते हैं हम। सबसे पहले तो भाई एक टेस्ला कंपनी है अमेरिका की जो गाड़ियाँ बनाती है, बड़ी मशहूर गाड़ियाँ हैं। वो जो गाड़ियाँ हैं ना वो खुद चलती हैं। अब वो खुद कैसे चलती हैं, उनके अंदर बिल्ट इन भाई एआई का जो है ना वो इस्तेमाल किया गया है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब वो जब रोड पे चल रही होती है भाई इसको बता देते हैं मैंने इधर जाना है, अब वो खुद चल रही है। उसके अंदर इतने ज़बरदस्त किस्म के सेंसर हैं, कितने किलोमीटर तक वो बता सकती है कि आपको जो है ना गाड़ी कौन सी आगे से आ रही है, कोई पैदल आ रहा है, कोई भाग के आ रहा है, कोई साइकिल पे आ रहा है, वो सारा बताएगी गाड़ी आपको। आप जो है वो मैनुअल कंट्रोलर से जो स्टीयरिंग है उससे भी चला सकते हो, लेकिन ख़ास उन्होंने ये गाड़ी जो लॉन्च की है ना उन्होंने एआई का कह के लॉन्च किया कि आप आराम से बैठो भाई गाड़ी खुद चलेगी। यानी कि आप सोच लें कि ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो एआई चीज़ है ना वो दुनिया में आ रही है। उसके बाद मैंने अभी रिसर्च कर रहा था कि और एआई से क्या कुछ हो सकता है। भाई एक मुझे इंस्टाग्राम का पेज मिला है,
मैं आपसे वो शेयर भी करता हूँ इंस्टाग्राम का पेज, उसकी तस्वीर यहाँ पे। अब ये आप देखना और मुझे बताना है कमेंट्स में, शायद आपको यकीन ना आए, ये एक मॉडल है, इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, एमिली इसका नाम है, और इसका कोई वजूद नहीं है भाई, ये फेस का कोई वजूद नहीं है, दुनिया में कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ये दुनिया में लड़की एग्जिस्ट मॉडल करती ही नहीं है। अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग इंस्टाग्राम पे इसकी तस्वीरें डाल रहे हैं बना बना के, वो जो भी है इसने उसकी तस्वीर बना ली है, फ़र्ज़ी तस्वीर है, यानी कि आपने कोडिंग देनी, एक तस्वीर बन जाएगी, अब उसकी वीडियो भी बना बना के डाल रहे हैं। तो जैसे जैसे फॉलोअर बढ़ रहे हैं तो उसको ब्रांड जो है ना, ब्रांड उससे रब्ता करते हैं और अपनी प्रमोशन करवाते हैं। यार मैं हैरान हो गया हूँ यार कि एक बंदा सिर्फ कोडिंग कर रहा है और कोडिंग से ही पैसे कमाई जा रहा है, और ऐसे फेस लेके आ रहा है सामने जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते भाई, ये फेस दुनिया में है ही नहीं। यहाँ पे मैं देख रहा था कि कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त चाइना में हैं जो एआई सीखने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो भाई एआई का ज़ीरो भी नहीं है। तो मैं वो न्यूज़ रिसर्च कर रहा था कि कोई ऐसी न्यूज़ मुझे मिले, तो एक छोटी सी न्यूज़ मेरे सामने आई थी जिसमें वो कह रहे थे कि 2 लाख के करीब जो है ना वो स्टूडेंट्स हमने भेजने हैं चाइना में, जो कि एआई की स्टडीज़ करके आएंगे और फिर पाकिस्तान में भाई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और दुख इस बात का था कि मैंने जैसे ये डीप सीक लॉन्च होती है पाकिस्तान में, इस पर मीम बनना शुरू हो जाती हैं। मीम क्या बनना शुरू हो गई, अब लोग भाई कोर्स बेचेंगे इसका, अब लोग ये करेंगे वो करेंगे। और भाई अगर आपको पाकिस्तान में किसी से कोर्स नहीं लेना तो इंटरनेशनल लेवल पे कोई इंडिया का भाई जो बंदा है उसका कोर्स ले लो भाई, सीखो तो सही इसको। और जहाँ तक मैं जानता हूँ भाई इंडिया ने भी जो है वो आपके एआई में बहुत ज़्यादा आगे चले जाना है। आपने इसी में रहना भाई, ये कोर्स स्कैम है, ये कोर्स जाली है, इससे हमने सीखना नहीं है, इससे हमने सीखना है, बस यही चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। भाई आपने मुझे बताना है कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो भाई लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। और अगर आपको कुछ पता है डीप सीक के बारे में तो भाई उसको भी आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।